लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्माननीय प्रिय राहुल कृष्णा जी, हमारे प्रधान संजय जी, हमारी चेयरमैन प्रियंका जी और हमारे कॉमरेड भाई निर्मल जी और हमारा सगड़ा हमारा साथीगण, भाइयों मन थे 5 साल पहला चुनियो और 5 साल में दिल खोल के दिन रात मेहनत करके मैं तारानगर तहसील की, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करी। मेरे जो पढ़ सको मैं हर काम करने की मैं कोशिश करी। विधानसभा के चुनाव में जकी ताकतों के चुनाव लड़े हो, मैं थाने इतनी बात कह सकूंगी तो जोर को चुनाव लड़े हो कि या तो पानीपत का युद्ध नहीं याद करे या तारानगर का चुनाव नहीं याद करेगा लोग। साथियों, एक बहुत बड़ा काम करे, पूरे राजस्थान का लोग खुश हो गया था और राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान वजह से जाने लोग सब खुश हुए। क्यों है खुश कि मैं पिछले 30-35 साल पड़ताड़ी था, दुखी आवे और पग और दुख को बदलो कर दियो, खेलियो और संदेश दियो कि यदि ताकत है तो जनता के पास में है, किसी व्यक्ति के पास ताकत नहीं है। साथियों, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपको जो लड़ाई लड़ी, तारानगर उसका उदाहरण बना है और राजस्थान की आज हवा बदली हुई नजर आ रही है, उसके पीछे तारानगर ही है। साथियों, देश में चुनाव इस वक्त हो रहा है, बड़ा खतरा है हमारे सामने। हम लोग बड़े चिंतित हैं। आपके लोकसभा के उम्मीदवार, इनके दादाजी और मेरे दादाजी, इन सब ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, यातनाएं सही, लेकिन झुके नहीं किसी के आगे, डरे नहीं किसी से। हो हमारा देश आजाद हुआ, प्रजातंत्र कायम हुआ और प्रजातंत्र के अंदर सरकार कौन बढ़ाता है? जनता बढ़ाती है। मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में किसानों के, युवाओं के, गरीबों की, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं बहुत ताकत के साथ में, और लोकसभा के अंदर राहुल कृष्णा ने उठाया। आज नरेंद्र बुढ़ारी और राहुल कृष्णा से तकलीफ हो सकती है कि हम गरीब और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकती है वह, लेकिन साथियों, मैं एक बात को कहना चाहता हूं। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान के अंदर, कोई सेवा में कसर नहीं छोड़ी, गरीब को गणेश मान के काम किया, गरीब को गणेश मान के काम किया। और मैंने राहुल, मैंने जो है नहर का सपना लिया, कोई बुरी बात थोड़ी की। तो तारानगर के विकास का सपना लिया, कोई बुरी बात तो नहीं की। और पिछले 10 साल से, उससे पहले राम सिंह जी और 10 साल से राहुल के साथ सेवा कर रहा है, आपके मुद्दे उठाया लोकसभा में, आपके वो मुद्दे जो आने वाली पीढ़ियों के काम आएंगे। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस लड़के का क्या कसूर था? क्या कसूर था इसका तो इसको उठाकर के दूध में मक्खी निकाल के फेंक दिया? साथियों, मैं टीवी के आगे बैठा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पैर में तकलीफ हो रही थी, चला नहीं जा रहा था मेरे से, लेकिन जब टीवी में देखा
कसवा को घर बैठाया, टिकट काटा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने राहुल कसवा से बात की और बोला तेरे साथ अन्याय हुआ है, तेरे साथ अन्याय हुआ है। एक नौजवान तो 10 साल से सेवा कर रहा है, घर बैठाने का काम किया है, ये बहुत अन्याय है। अन्याय है कि नहीं बताओ? अन्याय है कि नहीं? इस अन्याय को मैंने कहा ये अन्याय, आप संघर्ष का रास्ता चुन लो, आप घर मत बैठो, घर बैठने का निर्णय एक व्यक्ति घर बैठाना चाहेगा, आपको घर नहीं बैठने देंगे, आपको घर नहीं बैठना चाहिए। गलत किया कि सही किया? मैंने कहा हम सब कांग्रेस के लोग बात करेंगे, एक झंडे के नीचे बात करेंगे और आपके लिए दरवाजे खोलेंगे कांग्रेस के लिए, आप कांग्रेस में आ जाओ। आज पूरी कांग्रेस एक झंडे के नीचे और राहुल कसवा के पीछे खड़ी है, पूरे क्षेत्र के अंदर। और मैं पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूं दोस्तों, इतना जबरदस्त माहौल है। मैंने भी 5 लोकसभा चुनाव लड़े, मैंने भी ऐसा माहौल नहीं देखा। लोगों ने फैसला कर लिया, लोगों ने फैसला कर लिया कि ये राहुल के साथ में अन्याय हुआ है और इस अन्याय का बदला लेंगे, ये फैसला। अब साथियों एक बात बताओ, पिछले 5 साल में मैं राज में था कि था, मैं गहरे राज में था, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फोन करने की जरूरत थी काम के लिए। और आपके गांव में लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है? ये पकड़ा गए बीजेपी के लोग, कहते शराब की तस्करी करनी पड़ेगी तो हमारे पास पड़ेगा, लकड़ी काटोगे तो हमारे पास आना पड़ेगा, दारू बेचोगे तो हमारे पास आना पड़ेगा। अरे ये क्या बात होगी? समझ में नहीं आ रहा, धमकियां दे रहे। अरे आजादी के पहले भी डरी नहीं है जनता, अब डरने वाली नहीं है किसी बंकी से। तारानगर में तो काम कर दिया, अब 19 तारीख को जरूर लोकसभा क्षेत्र में करके दिखा देंगे। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं चंगोई के लोगों को इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पहले मैं 1 था, अब हम 11 हो जाएंगे। दोनों मिलकर के सेवा करेंगे, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं आने देंगे। ये वायदा करते हैं, संघर्ष करेंगे आपके लिए, ताकत के साथ करेंगे। ये सरकार तो आनी जानी होती है। अरे सरकार तो आनी जानी होती है, सरकार के लोग भी हिसाब लेते हैं। कहां से देंगे हिसाब? भाई साहब कहां से हिसाब देंगे? इस दुनिया के अंदर हिसाब देखते हैं, डराने से काम नहीं चलता। मैं लंबी बात नहीं करके हम राहुल जी को सुनेंगे, लेकिन इतना ही बात कहना चाहता हूं
इस अन्याय का बदला लोगे कि नहीं? ऐसे हाथ उठे के वाले हाथ के बताओ। तो थाई तरफ भरोसा दिला दोगे? बड़ी मारा तो थे बराती थे असको देखो देखो भैया देखो तो जीत आए मेरा राजू के राजू राहुल जी मंच पर विराजमान आदरणीय बिरानिया जी, हमारे कॉमरेड साथी निर्मल जी, प्रधान महोदय हरि सिंह जी, हमारे गांव के सरपंच आदरणीय शिव नारायण जी, पूर्व सरपंच महोदय विमला जी, हमारी चेयरमैन महोदया किशन जी और अमित, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, गांव चंगोई का सभी सम्मानित नागरिकगण, क्रच में ठीक होनी हो बोलो भाई जी 19 सब तुम ठीक हो जाओ तो बढ़िया बढ़िया अच्छी बात बाकी। तो मैं यही कहना चाहूँ, बुढ़ाने जी ने सारी बात रखी है। चुनाव चुंगोई को कोनी हो लाग जाओ, चुनाव हो रहे है देश को सबसे बड़ो चुनाव और ये 19 तारीख का वोट ना 22 लाख वोटर है चूरू लोकसभा का। आने वाले 19 तारीख को पहले चरण के अंदर 2024 के इस आम चुनाव में अपनी हिस्सेदारी डालने वाले। एक लंबो सफर राजनीति को जीवन में रेड है, धीरे धीरे करके मैं तो आज भी 10 साल हो गया एक ही चीज को मुकाबलो है, सांसद के रूप में काम करते हैं। मैं घना ही काम करवा लिया, मैं इसो कोई विभाग कौन छोड़े जाए, कोई 1 रुपये मेरे चूरू जिले में न लाते हो इसो कोई। ये आज भी गांव में जाऊं तो कई बार तो बूढ़िया मेरो भी राजी वहीं पर राम साहब नहीं एमपी ने मनोज फ्री आने वही बुराई साहब सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी जो मजबूती रही है और प्रजातंत्र में आपने भी वही नाम कमाया है और पिताश्री ने भी जनता के बीच में रहकर जनता के मन में जगह बनाकर जो नाम कमाया जाता है उसका कोई साथी नहीं होता, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं कि बात इस चीज की है कि या तो पार्टी के अंदर लोग बहुत बैठे हैं, लोग बहुत बात करें तो विचारधारा को सोच है। कोई अब चुनाव लड़ने जा रहा है तो चुनाव में थे छोटो मोटो नाम आनी जो चंगोई चूरू राजगढ़ सदार शहर सुजानपुर तो चुनाव को नहीं है। ये चुनाव के ऊपर देश और दुनिया की नजर है और एक चुनाव का नजरिया है कि इन लोगों ने यह कह दिया, मेरी बुढ़ाने जो भी बात हुई बिल्कुल मैं कहने आशीर्वाद रूपी हमेशा जब मैं लोकसभा में भी खुद तो ये अपना समर्थन और साथ एक पिता के नाते हमेशा देते आए हैं। मेरा भी
रास्ता था कि अब घर बैठ जावा, और अगर 6-6 बार का सांसद बनने के बावजूद भी अगर अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर समाज में उठावे खुद को। ऐसी कोई भी कीमत चुकानी पड़ सके मैंने, हमने सबने पता है कि भाजपा में लोग जाता दिखे, अब तो कोई को दिखे, भाया कोई आया, मैं और इशारा एमपी मैं लोगों का पंजा दिखे यू और गयो भाई, यू और गयो, यू आवाज आवर वो आप तो कोई को दिखे, तो देर समझ होगी कि व्यवस्था रही होगी, और उन व्यवस्था में करने को पार्टी के सिस्टम ने तोड़न को और लोगों के पार्टी में बैठे हैं, उस ऊपर जो हमारा अधिकारी बैठे हैं या पदाधिकारी बैठे हैं, उन्हें भ्रमित करके प्रजातंत्र को हराने का काम किया है, और वो काम पर लोगों ने काम पैड किए के तो खाज थी सीपी जोशी जी ने पता कौन चाहते थी काके बीमारी भी है, और काको बीमारी को खादू ले गयो खाज कर करके आप भी गुजरा तो रहे हो, और सीपी जोशी के भी खाज कर रहे हो, और कर दियो विनाश, और प्रजातंत्र को हो गयो नुकसान, और नुकसान और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। ये एमपी बनने का चुनाव नहीं है। क्या आप सोचता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा ना, ये आने वाले समय के अंदर ये जो व्यवस्था करना चाहते हैं ना, इसको रोकने का चुनाव है ये, और इसलिए हम बताओ कहां होने जा रहा है 2024 का लोकसभा का। शायद आप जीवन में इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, पर आपके आने वाले कल के अंदर नीतियों का, उस सोच का बहुत भारी फर्क पड़ेगा अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे। पर कुछ लोग भ्रमित हो रखे हैं, कोई भावना भड़का भड़का के लोगों को सोच रहे हो, आपने एक व्यवस्था क्या कि इंसानियत को खड़ा कर दिया। अरे काम में थारे बीच में कोई अगर यूं चलते रहे हो तो कोई रेड्डी साहब आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का वो गेट के ऊपर आया कि आपका उम्मीदवार मिस्टर रेड्डी आंध्र प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे चूरू लोकसभा का। अपन जाने वो उनको मेरे सोफा ये अड़े करने जाएगा कि पैरा करने जाएगा। ये लोग वो व्यवस्था उठानी चाह रहे हैं। मेरे कल कार परसों में राजनीतिक मीटिंग की, आर्मी का रिटायर्ड जनरल साहब आ रहे बुढ़ाने जी, मिस्टर यादव अहमद जौनूर को साहब ने आज भी सुबह उठते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अलग अलग देश के कोनों के लोगों का फोन और समाचार सुप्रभात लिखते हैं इस बात के लिए कि इनकी दबी हुई आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया तो आपके भाई आपने किया और इनको साथ लेके गए और आज उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पे शायद उम्मीद है कि इनका रुका हुआ पेंशन का जो मुद्दा है वो अपना ताली की मुद्दा तो हमारे चन्ने साहब जो है वो इस बात के लिए है कि राहुल जी आपने हिम्मत करके आवाज है, इस आवाज का साथ देने के लिए आए हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। मित्रों, चुनाव बहुत बड़ा है। ये हम एक व्यवस्था, एक सोच के साथ लड़ रहे हैं। 2 तारीख जब मैंने ये चुनाव टीम गठित थी, 8 के बाद मैंने फैसला लिया, मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की कि मैंने वो फैसला बिल्कुल सही लिया, क्योंकि काका जैसे लोग जो धरती में बैठे हुए
ये समाज के जीते जागते अहंकार के थे वैसे नेता हमारे तो उस दिन नाच करके बैठ गए, इसलिए सर उठाया है और लड़ने के लिए तैयार हूं, साथ आपका चाहिए। इनकी हिम्मत देखो यार, तुम ये बोलते कि ऐसे के सरपंच को बोल रहे कि तू देख लेंगे काका 19 तारीख आ रही, तेन लोग दिखा इस समय 2024 में प्रधानमंत्री महोदय कह रहे कि चंद्रयान पहुंचे चांद पे, काको चांद को चूरू से बाहर मारो। ये आदमी को ये क्या बात कही है, कतरा स्वीकार करना यार, मर्तबा को ठीक हो नहीं गए कि लकड़ी की गाड़ी भर लूंगा, बता दूंगा बिजली गाड़ी बता दूंगा, तेरे मशवारी तरह लगी है। इनकी जब पिकअप चालना है आपका कोई बोलिया में यू कूद क्यों चाला और क्या ज्ञान दे बता रहे दारू की गाड़ी बता दूंगा, मेरी पिकअप गाड़ी बता दूंगा, लास्ट काम कैसे लगेंगे क्या बोल रहे हो। एक हमारे जीत तो जाग तो एमएलए चुरू को उनके लिए कितनी हल्की बात बोल गया, मेरे नाम की माला पहनी फोटो लगाई और गांवों में घूमने से रहते एमएलए बने हो, शर्म आनी चाहिए। अहंकार में फैसला लिया है, ये अहंकार घमंडी का लबाला भरा पड़ा है। कई गांव में जाए बोल कि आवास योजना का रुपया दिलाऊंगा, मकान बना दूंगा, पता नहीं कितना आवाज बनेगा राजस्थान में चूरू के अंदर पता ही बुरी हो कोई काके को कदर काम हो वास्ते कौन पड़े हो लोग तेरी मेरी करनी जातियां पर लड़वानो धमकानो उसमें ऊपर नीचे देख लो के बने चूरू में बने पूलियो तोड़ने पड़ेगा ट्रक कंस्ट्रक्शन करे और मारने को गाड़ी बचे छह चला ये ज्ञान नहीं है और इन लोगों की थकी मानसिकता का लोग है ये, इन्होंने बाहर काटने को टाइम आ रहे और मैं थोड़े सही बात बता दूं, ये लोग मजबूती से चुनाव में लड़ो, चुनाव में चुनाव को चुनाव न मान लियो, जाति पाति की बात करें, मन में ज्ञान दे। 22 दिन पहले मैं बीजेपी में और मैं इतना साफ सुथरो चमकतो छोरो कुछ न था, वह वॉशिंग मशीन में मैं निकल के बाहर आयो बट वो सारो मैल मेरे ही छिट्यो गयो। मन में कहे कि जाति की बात करे पाति की बात करे बट आप खुद में तो रोज बताओ बातें नहीं करते, हमारा मॉडल ही नहीं विकास का, वो हमारा मॉडल है छत्तीसगढ़ 7% से बढ़ गए ठेके करो रहे हो कई नेता कौन सी योजना लेके आओगा भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो खाली जाति के लिए बनेगी है। क्यों लोगों ने बावला बनाओ यार, सारा दिन उल्टी बात करो, जाति पाति की बात लाओ तो आपको खुद ये जब लोग जाए तो खाद दोबारा मसला की यूं क्यों हो रहा है, 100 चुने क्यों भैया, लोग अगर आत्मसम्मान है, चुनाव आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हारी है फटफटा के लिए चुनाव लड़ ना रहा, ये जो छोटी ओछी बात है सारा दिन करो ना, बात से समाज में कमजोर करो। और मैं थारे सारे का बताऊं, मेरे तो जिंदगी को एक ही मकसद हो कि काल ने समाज के अंदर आने वाली पीढ़ी कमजोर न माने, नए आवाज के खिलाफ मजबूती से कदम उठाए और यार जो सुन ये बात मिलेगा पता को नहीं ये 400 पार 4
मजबूत करता है लोग डरावे धमकावे क्यों करें 400 पार। काम तो 272 में चल जाए आदमी को भी सरकारी तो बनानी होगी 272 काम चला लेगा ये 400 को पंडों पे लगाएंगे ये किमें भी कर सके ये तो रात में टीवी ऑन करोगा ना 4 तारीख में रिजल्ट आए बाद में और 5 तारीख सुबह रात में टीवी ऑन करोगा। कल सुबह से हिंदुस्तान में आरक्षण बंद एल क्या खबर अरे बहन बढ़ रही है कि गांव की रास्ते फंस रहे हो ये संविधान में छेड़ने जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान और भारतीय जनता पार्टी का ये मंशा कि 400 पार आएगी और उनके द्वारा जो चुनाव में टिकट देगी जनप्रतिनिधि द्वारा बोले जाना बार बार कि 400 पार आ गई तो संविधान में परिवर्तन कर ला देंगे इनकी मानसिक फैसले गलत हो जाना कितना टापर कैरी करना है। कोई सरकारी नौकरी सारा भागने लग रहे हैं एससी भाग रही है ओबीसी भाग रही है मूल ओबीसी भाग रही है हमारे ईडब्ल्यू सारा भागने लग रहे हैं बच्चा कुछ ही कर मैं तो भाजपा में रोज कहूं या तो बताओ कि संविधान में संशोधन किए करो और 19 तारीख से पहले बताओ हम वोटर लेके भागो बहुत जल्दी हो या तो पहले बताओ वरना कटाश करें लोगों की जैसी बयानबाजी कर रहे हैं हर आपने समाज को डरा के रखा हुआ है बहका माहौल बना दिया देश के अंदर और विकास 10 सालों में खूब हुआ है विकास पहले भी बहुत हुए हैं हर सरकारें विकास करवाती हैं और विकास के पहले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक शांति का जीवन चाहता है इंसान एक भाईचारा बना रहे वो चाहता है पहले एक आत्मा बनी रहे वो चाहता है और ये चुनाव इसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं थाने सारा इतनी कहनी चाहूं गलतियों भी गलती ना करियो थारे बाइड बहुत मोटो कदम उठा रखे हैं मेरे चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव नगर हालात तुम्हें दर्शकों भारी तो बड़ा काम कर पहला भी देश में भी पर मैं यह कहना चाहूं चुनाव में एमपी एमएलए बनने की सोच का चुनाव नहीं है। मैं बार बार कहता हूं बात को भाइयों समझ के चालियो मजबूती से कदम उठाइयो और आने वाली इस 19 तारीख को अपना आशीर्वाद दियो। बहुत सारे लोग मेरे पिताजी के साथ में सालों साल को संबंध रहे हमेशा आशीर्वाद देता है ईद का ध्यान रखियो निशान बदल गया बोलो निशान ये हो रहे हैं गिर जाओ मातृशक्ति बैठी है थाने भी कहूँ निशान हाथ को हो रहे हैं हाथ के निशान पर वोट गिरना है नंबर 3 बटन के ऊपर